गुड मॉर्निंग मम्मी। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिंह दिव्या। सो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज गाइस मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था और कुछ प्रोग्राम भी, कुछ हमारे प्लानिंग्स में भी थोड़े चेंजेस आ गए थे, तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी, इस वजह से नहीं बना पाई। पर मैं फिर सोची कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा चिट चैट कर लूँ। तो मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाह रही थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आपके साथ जो बात करना है मुझे। मैं बहुत सारी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोग भी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ऐसे तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना, मैं इंट्रो ब्लॉग भी डाल रखी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है मेरे लाइफ के बारे में या फिर मेरे कुछ कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली गाइज मेरे एनिवर्सरीज़ आ रहे हैं, तो एनिवर्सरी के लिए मैं काफ़ी प्लान करके रखी थी, बट वो सारे फेल हो चुके। चूँकि मैं इस बार सोची थी कि मैं अपने मायके में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी। मम्मी ने भी कहा था कि यहीं आ जाना, क्योंकि बस 2-4 दिन के बाद ही मम्मी का भी एनिवर्सरी आता है, तो हम लोग फिर वहीं रुक जाते और बीच में मायके में हमारे प्लानिंग था कि 4-5 दिन का, 3-4 दिन का सरस्वती पूजा से लेके कुछ पूजा रखा गया था हमारे मायके में, तो हम लोग उस पूजा में भी जाते। अब पहले तो अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाते, फिर उस पूजा में भी जाते और फिर हम लोग मम्मी का भी एनिवर्सरी देख के फिर उधर से लौट के आ जाते। पर गाइस ये हमारा प्लानिंग फेल हो चुका है क्योंकि हमारे बच्चे लोगों का एग्ज़ाम आ गया है। 12 तारीख से उन लोग का माइनर और 19 से मेजर एग्ज़ाम है, तो ये प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। और जब प्लान हो गया था कैंसिल, तो किसी को भी थोड़ा मायके ना जाने का बहुत रोना आ रहा था। और फिर इतना सारा प्लान सोच रखा था ना मैंने कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मेरा प्लान था कि मैं एक दिन पहले से अपना सेलिब्रेट करूँगी, चूँकि ट्यूसडे पड़ा था जो मेरा मतलब मेरा जो भी एनिवर्सरी है, तो हम लोग 2 दिन उसको सेलिब्रेट करने का सोचे थे। हम लोग एक दिन नॉनवेज बनाते हैं और फिर एक दिन हम लोग घूमने जाते हैं। फिर पूजा भी हम लोगों ने सोचा था कि पूजा भी करवाऊंगी। तो सरस्वती पूजा से पहले ही है गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एनिवर्सरी कब है। तब तक के लिए मैं वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी सरप्राइज़ बचा के रखी हूँ। अब बात आती है सरप्राइज़ से, मुझे याद आया कि गाइस क्या है ना, मैं अपने हस्बैंड को इस बार कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्योंकि प्लान तो हो गया है फेल, तो मुझे उनको थोड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह देना था। तो आप सब मुझे बताइए कि मैं उनको क्या दे सकती। हमेशा वो मुझसे ज़्यादा अच्छा वो मुझे ही सरप्राइज़ कर देते, मैं उनको क्या सरप्राइज़ करूँगी, हमेशा मैं ही सरप्राइज़ हो जाती हूँ। जब मैं उनके लिए रिंग खरीदती हूँ तो वो मेरे लिए वो डायमंड का मंगलसूत्र मेरे लिए ले आते। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मेरे से कहीं ज़्यादा, जितना मैं उनको नहीं जानती उतना कहीं ज़्यादा वो मेरे को जानते हैं, इसलिए वो हमेशा मुझे सरप्राइज़ कर देते हैं। और क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं रहता कि मुझे ये मिल रहा है, और हमेशा वो ऐसे ही करते। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि वो मेरे मन का बात ना जान पाए और मैं उनके मन का बात पहले जानूँ। तो आप भी बताना अगर कुछ ऐसा यूनिक सा सरप्राइज़ गिफ्ट हो तो मैं उनको खुश करना चाहती हूँ इस बार। फिर हम लोग अभी तो कुछ प्लान ऐसा नहीं बनाई हूँ, पर अगर प्लान ऐसा बना तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो प्लान तो हो गया था फेल। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे बच्चे की एग्ज़ामिनेशंस के, तो उसकी भी तैयारी पास आ रही थी। तो बच्चे के साथ साथ क्या होता है ना कि माँ को भी थोड़ा दिखता है कि हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है। तो पढ़ाई भले माँ नहीं करती है, पर फिर भी वो जितना देर वो बोलते रहती है ना, उतना में तो सारी एनर्जी लॉस हो जाती है मेरी गाइस। क्योंकि बच्चे इतने शैतान है ना कि पूरा टाइम बिना बोले तो वो पढ़ाई करते नहीं हैं।
तो मुझे हमेशा बोलना पड़ता है, हमेशा डांटना पड़ता है। यही सब रीज़न है कि वो लोग अपने पापा को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे तो ज़्यादा एटलीस्ट करते हैं बच्चे अपने पापा को प्यार। क्योंकि वो गाइज उनका क्या है ना कि जैसे बच्चे जो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, पर मैं थोड़ा उन लोग को रोकती हूँ, अगर गलत है तो मैं डांटती भी हूँ। तो इसलिए वो लोग उधर ज़्यादा पापा को ज़्यादा लाइक करते हैं। ऐसा नहीं मुझे नहीं करते, मुझे भी करते हैं, पर पापा से ज़्यादा उन लोग का लगाव है। और चलिए अब आते हैं, तो अब हम आते हैं कुछ और भी बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक आध टॉपिक और है जो मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी गाइज आप लोग को कि 9th को ना मैंने ऑनलाइन बुकिंग ली है वो पार्लर की, क्योंकि वो घर पे आके वो कर देते हैं, सर्विसेज वगैरह वो घर पे आके प्रोवाइड करते हैं। तो पहले क्या था, पहले बस मुंबई, दिल्ली, यही सब जगहों पे हम मतलब कह सकते हैं कि मेट्रो सिटी में ये सब था कि आपको घर पे सर्विस चाहिए तो वो आके प्रोवाइड करवा दे रहे थे। पर यहाँ पे अभी पटना में ऐसा नहीं था। तो अब क्या हुआ है ना गाइस कि अब पटना में भी ये सब सर्विसेज आ गए। तो मैं घर पे बैठे हुए मुझे पार्लर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सर्विसेज लेना पसंद है पर पार्लर जाना पसंद नहीं है। वहाँ पे जाके पूरे टाइम के लिए ऐसे बैठे रहो और मैं एकदम से बोर हो जाती हूँ। फिर पूरे बच्चे लोगों ने भी खाना खाया नहीं खाया, एक माँ होने के बाद ना मुझे पार्लर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि फिर हस्बैंड भी अगर छोड़ने को जाते ना, मैं अकेली बहुत कम ही निकलती हूँ घर से। मैं जब भी जाती हूँ हस्बैंड को लेके, नहीं तो बच्चे को लेके, किसी ना किसी को लेके ही जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाना। तो क्योंकि मेरा और बहुत अलग सा दिल बैठा जाता है कि पता नहीं बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, पता नहीं हस्बैंड ने। वो जब फैमिली एक हो जाता है ना गाइस, तो सबके साथ ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी होता है। तो मैं अकेले नहीं जा पाती, इसलिए बोर हो जाता है जो भी साथ में जाते हैं। अगर हस्बैंड गए तो हस्बैंड तो ऐसा गुस्सा करने लगते कि यार क्या पूरे टाइम ऐसे बिठा के रखते हो। तो मैं सोची कि मैं घर में ही इस बार ट्राई करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि घर पे आके कोई सर्विस फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो देखते हैं कैसा देती है वो सर्विस। गाइस मुझे तो 1500 में मुझे इतना सस्ता पड़ा, मतलब इतना एट लो चीप पड़ा, मुझे इतना सस्ता पड़ा कि 1550 में मुझे क्लीन अप D10 के साथ में और हैंड वैक्सिंग इतना कुछ मुझे मिल गया। जब मैं वहाँ पे जाती ना तो मुझे क्लीन अप ही 1500 का, D10 के साथ D10 का 500 चार्ज करते हैं, और अगर नॉर्मल क्लीन अप भी मैं लेती तो 1000 तो ले ही लेते। तो मुझे लगता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में हैंड वैक्स मिल रहा है ऐसा। तो मैं बोली आ जाओ, फिर थ्रेडिंग भी है, तो इतने कम रेट में ना मुझे लगा सही है। और घर पे आके कर भी रहे, और उसमें आपको 5 घंटा टाइम भी जा रहा है, तो सही है इस अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से तो सही है। तो सर्विस भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसा मुझे सर्विस लगा। मैं अभी सर्विस जब लूँगी तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग को भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग भी घर पे ही बुला के करवा सकते हो। और गाइस अब वक्त हो चुकी है मेरी चिट चैट को यहीं स्टॉप करने का। तो मैं लास्ट बार आपको याद दिला देती हूँ, आप सरप्राइज़ मैं क्या दूँ अपने हस्बैंड को मैरिज एनिवर्सरी पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो बाय गाइस, बाय। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर से दबा दीजिएगा। ठीक है गाइस, सो बाय, लव यू, टेक केयर।